वेलकम टू अकेडमी दोस्तों। जैसे कि मैंने और आदर्श ने लास्ट एक वीडियो आपका बनाया था, इसमें हमारी कोशिश ये थी कि हम लोग जो भी ख्याल आपके मन में आ रहे हैं एग्जाम के पहले, डर है, नेगेटिविटी है या एग्जाम को लेके आपके व्यू हैं, उन सब को लेके लास्ट वीडियो बनाया गया था। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को रहा और हमने भी कहा था कि हम दोबारा आपके पास वापस आएंगे। और किस्मत से आज आदर्श 19 तारीख ही है, लास्ट टाइम भी 19 तारीख को ही हम लोगों ने किया था। अभी मैंने वीडियो चेक किया है, इसमें 19 तारीख है, तो करेक्ट एक महीने बाद। इस विगत एक महीने में काफी घटनाक्रम भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमें और आपको थोड़ा सा बदला भी है। मैं ये मानता हूं कि पहले नकारात्मकता थी और अब मुझे लग रहा है एक डर है एग्जाम को लेके, ये अंतर आया है। तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और जैसे आदर्श है, मैं हूँ, हमारी टीम है, तो हम सब लोग इस एग्जाम के साथ में जुड़े हुए हैं। उसको लेके कुछ रिसर्च आदर्श ने की हुई है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आदर्श मुझे वो बताएगा। इस बार थोड़ा उल्टा होगा, आदर्श भी अपने विचार बताएगा और मैं भी उनके बारे में जो मेरा व्यू होगा लेके, तो वो मैंने आपको बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए हुए थे और टेलीग्राम ग्रुप में जो आप लोगों ने ऑनेस्टी के साथ में रिस्पॉन्स दिया, उसके आधार पे जो उसका एनालिसिस है, तो आदर्श आपको उसके बारे में जानकारी देगा। तो आदर्श सीधे अपनी बात को कहते हुए आप स्टार्ट करो, क्या क्या चीजें हैं, क्या है, बिल्कुल। फिर हम लोग पूरी बात करते हम्म, तो जैसा कि हमको 1 महीना हो गया था हैं। ये वीडियो बनाते हुए, अब मैंने देखा तो हमने इस पहले वाले वीडियो में बात करी थी कि निबंध लिखना चाहिए, आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, रिवीजन पे फोकस करना चाहिए। ये हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो उसी का मैंने थोड़ा एनालिसिस किया है। तो क्योंकि डर का माहौल है यहाँ पे, अब दिख रहा है, ये डिमोटिवेशन था। पर कुछ रहता है ना कि लोगों को मोटिवेशन कहाँ से आए, तो किसी का सपना रहता है कि हमें ये करना है, कोई सामाजिक कार्य करना है, जो भी उनका मोटिवेशन इंटरनल रहता है वो तो है। पर एक मोटिवेशन जो आपको सबसे ज्यादा ड्राइव करेगा कि आप जिस कंपटीशन में हो वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, है ना। कि अगर कंपटीशन बिल्कुल नहीं है तो भी ये आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए पढ़ने के लिए, और या कंपटीशन बहुत सारा है तो भी आपको मोटिवेट होके पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। तो उसी पे दो चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। पहले मैं ये बताऊं कि लोग क्या कर रहे हैं, वो समझ लो थोड़ा सा लाइटर मोड में। हाँ। लोग क्या कर रहे हैं आदर्श अभी इस टाइम की अगर मैं बात करूं जस्ट करंट में, तो लोग ये कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स कितनी चल रही है एमपीपीएससी को लेके, हम्म। आरक्षण को लेके। जैसे अभी हम लोग हैं, तो हम लोग जब कोई वीडियो डालते हैं हम लोग, हम्म। तो उस टाइम पे लोग बोलते हैं अरे एग्जाम तो आया नहीं है, अपनी वीडियोस के व्यूज बढ़ा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो लोग जो है वो इस चीज में ज्यादा भी इन्वॉल्व है कि चल क्या रहा है उस चीज को लेके, हम्म। ना कि इस चीज में इन्वॉल्व है कि चलना क्या चाहिए। बिल्कुल। और जो एक होता है सच का सामना, जिसको हम बोल सकते हैं, जो हमें इस वीडियो का टाइटल भी हम लोग रखते हैं, हम्म। तो वास्तविकता से अलग है। और जो तुम्हारा डेटा तुमने मुझे दिखाया है, ये मे बी उन लोगों को वास्तविकता की ओर लेके आए, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो तुम समझाओ कि बिल्कुल। क्या उद्देश्य था इसको लेने का और क्या हम्म। चीजें। ये जो है, जो पोल करी थी मैंने 1 महीने पहले ही करी थी, अपने पहले वीडियो के पहले। इसमें मैंने पूछा था कि आप किस वर्ष सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो इसमें अभी मैं देख रहा हूँ तो अराउंड 1200 लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हम सिलेक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ से मेरा मोटिव ये है इसको बताने का कि आप इस तरह से देख सकते हो कि आप अगर बोल रहे हो ना हमारा मन नहीं लग रहा या हमारे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप ये देखो कि 1200 लोग जो हैं वो अभी भी फाइट के लिए तैयार हैं, जो बोल रहे हैं कि हम लेंगे सिलेक्शन। तो ये चीज आपको ड्राइव करनी चाहिए कि हाँ हमें भी पढ़ना है अगर हमें सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि 1200 तो सीट भी नहीं है। और ये तो सिर्फ हम उतने लोगों की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्रुप पे। बाकी एमपी में और भी लोग होंगे, है ना। 10,000 लोग लिखने वाले हैं अगर मेंस। तो एक चीज ये होती है कि या तो आप कंपटीशन देख लो और अपने आप को करो, या फिर मैंने एक और पोल किया कल कि अब यहाँ पे ये तो हो गई 1 महीने बाद की पहले की बात। अब हम देखते हैं कि जब मैंने पूछा कि आप लोग कितने लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर आप जितना पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, पर अगर आप आंसर नहीं लिख रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो भी आपके सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। तो आंसर राइटिंग की बात कर रहे हैं तो 36% लोग बोल रहे हैं कि वो आंसर राइटिंग कर ही नहीं रहे। ठीक है। 9% लोग बोल रहे हैं कि 10 मिनट कर लेते हैं दिन में। फिर 16% बोलते 30। वंस इन अ वीक वाले बोल रहे हैं 14% लोग। तो आप यहां से देखो कि यहाँ पे अभी जितना 1 महीने की बात कर रहे हैं हम, तो लोगों के अंदर डर और डिमोटिवेशन इतना है कि वो जो मेन चीज है आंसर राइटिंग, अगर कल के दिन पेपर आ जाता है तो आपको काम यही आएगा
और वो चीज वो कर नहीं रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज। चलो ठीक है, आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, आप पढ़ कितना रहे हो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने पूछा कि आपके कौन कौन से पेपर पूरे तैयार हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 50% लोग ऐसे थे जिनने बोला कि उनका एथिक्स तैयार है। सिर्फ 50% लोग। बाकी 50% लोग भी नहीं है जो बोल रहे हैं कि हमारे ये पेपर तैयार है। तो उसके पहले वाले जब मैं पिक्चर दे रहा था उसमें बता रहा था कि कंपटीशन इतना है, तो आपको मोटिवेशन होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि कंपटीशन तो है ही नहीं। यहाँ पे लोग जो हैं, अगर मैं बोलूं कि 2019 के फरवरी में प्री हो जाता और जुलाई में उनका मेंस होना होता, तो अभी जो लोग बोल रहे हैं कि 50% से ऊपर उनकी तैयारी नहीं है, उनका तब क्या हाल हुआ होता। तो इतना जब आपको टाइम मिल गया है, तो यहाँ पे ये जो आंकड़े हैं सब में कम से कम 50% के ऊपर होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। अब देखो, तुम आंकड़ों को हटाओ। अब आज क्या है, सवाल करने वाले तुम हो, थोड़ा सा जवाब देने वाले हम हैं। आज तुमने अच्छे आंकड़े निकाले, और ये यही है कि सच क्या है उसके सामने हमें आना है। वास्तविकता ये है, कई सवाल हमारे बीच में आते हैं कि सर मन नहीं लग रहा है, सर डिमोटिवेशन आ रहा है, सर पढ़ तो लिया है लेकिन आंसर राइटिंग की स्टार्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक जो दिमाग होता है ना व्यक्ति का, जो उसके अंदर एक मशीन जो भगवान ने दी है, और यही वो मशीन है जो मशीन आपका काम करती है आपके किसी भी निर्णय को अच्छा या बुरा करने में। अक्सर मम्मी पापा हम लोग को डांटते हैं, अपने जो होता है शर्मा जी का लड़का ये कर गया वो कर गया, ऐसे ही शर्मा जी के लड़के अपने मोहल्ले में भी कई होते हैं, और हर किसी की फैमिली में एक ऐसा एग्जाम्पल होता है, इधर रिलेशन में होगा और मोहल्ले में होगा, कहीं होगा, जिसको देख के हम लोग को डांट पड़ती है। एक बड़ी कॉमन सी लाइन बोलते हैं घर वाले कि यार देखो, उसके पास भी तो दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक नाक है, सब चीजें हैं, वो ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। ये कॉमन लाइन है, लगभग हर फैमिली में एक ना एक बार हम लोगों ने ये लाइन सुनी हुई होती है, राइट? तुमने भी सुनी होगी कहीं एक बार, क्या कर रहे हो लाइन, राइट? लेकिन इस जगह पे घर वाले इंसान और जो एक ह्यूमन टेंडेंसी अपने पास है, सब लोग जो एक चीज भूल जाते हैं वो ये है कि भगवान ने एक छोटी जगह पे चीटिंग कर दी। और चीटिंग पता है कौन सी जगह पे कर दी? कि हाथ पैर नाक कद सब चीजें भगवान ने सबको दी। जिन लोगों को भगवान ने इससे वंचित रखा है तो उन्हें कुछ और योग्यताओं के साथ में, जो दिव्यांग बोलते हैं, कुछ और योग्यताएं दी। बट एक जो डिफरेंस क्रिएट किया जहां पे, वो डिफरेंस कहां पर है कि वो है सोच। अंबानी के हाथ पैर देश में सबसे बड़े नहीं है, उसकी सोच सबसे बड़ी है। और यही एक अंतर आता है एग्जाम के साथ में, कि सोच जो होती है वो हर किसी के पास नहीं होती। अब कारण आता है कि वो सोच डेवलप क्यों नहीं होती। सोच डेवलप इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप अपनी लाइफ के 90 टू 95 डिसीजन इसलिए ले रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी ना किसी। आज अगर ईमानदारी से देखने को बोला जाए, किसी से पूछा जाए कि आपने कितने डिसीजन अपनी लाइफ में ऐसे लिए हैं जो आपके सेल्फ डिसीजन थे, जहां पे आपने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सोची, कुछ नहीं किया, आपने सेल्फ डिसीजन थे। आप खुद आदर्श अगर बताओ तो आप उंगलियों पे गिन पाओगे कि यार ये मेरे बिल्कुल सेल्फ थे। बाकी अगर आपको हमेशा इंजीनियरिंग करना मेरा डिसीजन था, नहीं, वो इन्फ्लुएंस था। जो आपकी एक मनोवृत्ति जिसको हम बोलते हैं आपके आसपास चलती है, उससे इन्फ्लुएंस था। आप कहोगे सर हमने इस किसी को दान दक्षिणा दी, नहीं, वो इन्फ्लुएंस था। ठीक है, आपका डिसीजन कहां पे है मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपने किया हुआ, आप अंतर इस बात को समझोगे। तुम्हारा डिसीजन ये था कि जब तुम इंदौर से जबलपुर लौटे, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास ऑप्शन था घर में मम्मी के हाथ का बढ़िया खाना खाना, अपने वजन को और 15 किलो बढ़ाना, ठीक है, थोड़ा और गोलू मोलू हो जाना, एक ऑप्शन था तुम्हारे पास में। और तुम्हारे पास में एक ऑप्शन था कि तुम, वो बहुत फ्री टाइम चल रहा था तो ऑनलाइन भी बहुत सारी अपडेट्स तुम्हें मिल सकती थी, कई ऐसे एप्लीकेशन है तुम्हारा मनोरंजन कर सकते थे, उनको डाउनलोड करना। क्या जो अंतिम लक्ष्य होता है मनुष्य के जीवन का, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना, वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते थे। आपने क्या किया? आपने उस 3 महीने में एमपीपीएससी 2019 ही नहीं बल्कि 2020 का 19 का तो पूरा खत्म चार्ट दिया, पूरा सिलेबस इंग्लिश मीडियम में। जो लोग बोलते रहते थे कि तैयारी नहीं है, चीजें नहीं, आपने पूरा का पूरा सिलेबस तैयार कर लिया, आपने नोट्स बना लिया। आप रात में, जब मुझसे बात होती थी आपकी खासकर, तो आप रात में सुबह 4 बजे तक पढ़ रहे हो, 5 बजे तक पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ये आपने एक टाइम पे किया। ये आपका डिसीजन था, ये इन्फ्लुएंस नहीं था। ये पहला अंतर। और वहीं पे मैं तुम्ही को लेके ये बात बताऊं कि अब कुछ दिनों से उस चीज में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आया है, तो ये भी आपकी सोच में जो चेंज आया है उस वजह से परिवर्तन आया है।
तो दिक्कत कहाँ पे है, छोटी सी अगर इस बात को समझा जाए कि आदमी जो ये कहता है ना कि हम मोटिवेटेड नहीं है, हमसे आंसर राइटिंग नहीं हो रही, तुमसे किसने कहा था करने के लिए? ये तो या कौन? सेल्फ आता है। ये बड़ी फैक्चुअल बात है। तो जो लोग ये सवाल हम्म, पूछते हैं ना यार कि हम तैयार नहीं है, हमारे पास चीजें नहीं, भाई आप अपनी सोच में, आपकी सोच में है। आपको कौन कह रहा है कि आप मोबाइल चलाओ? किसी ने कहा है क्या? आपको कौन कह रहा है कि आप किसी पर स्ट्रेटेजी हो, कंटेंट हो? मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, अपनी टीम की बात कर लो। आज तुम भी हम्म, जानते हो अपने टॉप 100 बैच में, जो 2019 का हमारा टॉप 100 बैच में, उसमें लगातार 3 महीने से आंसर राइटिंग चल रही है। तो आज तुम रिपोर्ट दिखा बिल्कुल। रहे हो कि उसमें 36% लोग केवल ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हम डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और वो क्वेश्चंस केवल अपने टॉप 100 में नहीं जा रहे हैं, वो 20,000 का हम्म, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उससे पूरे में जा रहे हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने आंसर राइटिंग कराई है, आधे हम्म, अधूरे जितने हम लोग रिस्पॉन्स दे सकते थे हमने रिस्पॉन्स दिए हैं। उसके बाद बच्चा बोल रहा है कि हम आंसर राइटिंग कब शुरू करें? ठीक है, हम्म, मॉडल आंसर्स 1 2 3 4 5 अपने टीम में बताया, अपनी टीम में डिस्कस किया, या मैंने भी 2 3 आंसर। उसके बाद में रेशो क्या आ रहा है, वो रेशो। अब एथिक्स की आप बात करते हो, एथिक्स में सबसे हाईएस्ट रेशो इस बार आया कि आपका 54% लोग एथिक्स तैयार कर ली। एथिक्स 1.5 साल से मैं चिल्ला रहा हूँ, और किस्मत से अपने ही ग्रुप के लोग हो, चूंकि एथिक्स अपनी बहुत ज्यादा फ्री पड़ी हुई है ऑनलाइन के ऊपर, तो वो चीज हुई है। हम्म, तो जो एक हम्म, सोच है ना, वो सोच चेंज डिफरेंशिएट कर रही है। हर चीज का जवाब ये एक पहला सेक्शन है जिसका मैं समझता हूँ कि जहां पे एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आपको खुद में आप किस चीज को आपकी जरूरत है, आपकी अगर ये नहीं आपको समझ में आ रहा है कि 3 महीने में आपका एग्जाम है और आपको पढ़ना है, आपको उस टाइम पे तैयारी करनी चाहिए, तो ये गलत बात है। हम लोगों को देखो, एक फॉर एन एग्जाम्पल, हमें 2020 की थोड़ी सी आहट लगी हम लोगों को। तुम्हें भी पता हम्म, है कि पिछले 10 दिनों से हम लोग कितने जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं 2020 को कवर करने के लिए। राइट, टॉप 100 का ग्रुप अपन लोगों ने बनाया, रेट कम किया, ताकि अभी बच्चे केवल 7500 रुपए पे करें। 100 बच्चे हमारे पास में वो है जिनको कम पैसा लगे, वो अपने पास में जुड़े। उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप तैयार किया, उसके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, अपनी टीम से चीजें भेज रहे हैं, यहाँ तक कि टीम मोटिवेट हो, लोग मोटिवेट हो। अपन लोगों ने ये कहा कि हम आपसे वार्तालाप करेंगे, चीजें करेंगे। तो हम लोग एक्टिव मोड में आ रहे हैं, ये हमारी सोच है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद हमें अपनी एकेडमी को उस स्तर पे लेके जाना है जहां पे शायद मध्य प्रदेश में कोई एकेडमी ना हो। यहाँ पे बात ये नहीं कि मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी और का एग्जाम्पल नहीं देना है। हम हम्म, प्रैक्टिकल, हम दोनों जो लाइफ लगातार जीते हैं, हम लोग लगातार हम लोग बात करते हैं, उसकी चीजें लेनी है। द प्रॉब्लम इज दैट कि लोगों की सोच में फर्क है। बचपन में एक छोटी सी लाइन के बाद तुम्हारे पास में आऊंगी दोबारा, मैं छोटा था उस टाइम पे कहीं पे शायरी वायरी में करता रहता, मुझे मिल गई थी 4 लाइनें मिली थी, बड़ी जबरदस्त लाइन है वो, और आज तक मैं उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करके रखता हूँ कि सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। नोट्स बदलने की जरूरत नहीं है, पढ़ने का तरीका बदल दो, आंसर राइटिंग अपने आप आ जाएगी। तो ये एक कटु सत्य है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपकी हार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। हम तो आपको लगातार जीत के लिए फोर्स कर रहे थे। ओनली यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो लिस्ट से बाहर होगा, जो रोएगा, जो हजार बहाने बनाएगा, जो हो सकता है हमारी कमियां हमें बताए, जो हो सकता है किसी और कोचिंग वाली कमियां बताए, हो सकता है अपने घर वालों की कमियां बताए, हो सकता है पेंडेमिक कोई चीज कहे, राजनीति को गालियां दे, लेकिन आप वो लूजर्स होंगे जो एग्जाम को छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी सोच में कीड़ा है, आप नहीं तैयार कर पाएंगे। गलत आप हो, दूसरा कोई नहीं है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में अगर आ जाएगा तो हर कोई डिप्टी कलेक्टर नहीं बन जाएगा। कोई चपरासी सही कैसे बात। बनेगा? फिर ड्राइवर कोई कैसे बनेगा? कोई फिर पान की रेडी कैसे लगाएगा? हर कोई डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। तो डिफरेंस यहाँ पे है, जिसको बुरा लगना हो लग जाए, लेकिन आप खुद शायद उस औकात के नहीं हो जो एमपीपीएससी का एग्जाम निकाल सके, अगर आप इस तरीके से बच्चों की तरह इतने बड़े एग्जाम को ऐसे लेते हो कि जब डेट आएगी तो हम पढ़ेंगे। आपसे बड़ा मूर्ख मुझे नहीं लगता कोई है इस दुनिया में। सॉरी टू से दैट। हम्म। ज्यादा हो गया और मुझे इसी पता है। पे नहीं, इसी पे कंटिन्यू करता हूँ मैं, थोड़ा लाइटली एक कॉमन सेंस बताता हूँ सर, ठीक है। लोग अभी डेट के लिए इंतजार कर रहे हैं, और अभी भी वो बोल रहे हैं कि हमारा जो है 50% से ऊपर कोई सिलेबस तैयार नहीं है। अब आप ये बताओ, जब मैं अपनी बताता हूँ कि मैं नवंबर में आया था जॉब छोड़ के 2018 में, फरवरी का 19 का प्री देने के लिए, ठीक है। अब 19 के बाद में यहाँ पे पूरा 2020 हो गया, 2 साल हो गए। सिर्फ कॉमन सेंस, 2 साल हो गए, 24 महीने। 24 महीने में आप ये देखो, अगर अपने सिले सब्जेक्ट गिनते हैं तो सब्जेक्ट कितने होते हैं अपने, बाकी 3 पेपर, 6 पेपर, और उनके पार्ट 9, इन्वायरमेंट वगैरह मिला के 12 पेपर मान लो, ठीक है। 2 महीना मिलता है एक सब्जेक्ट के लिए। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा 8 घंटे, पर मैंने 24 महीनों में एक सब्जेक्ट पढ़ा है, भले ही सोचे सोचे 2 महीने पर वो सही सब्जेक्ट को करके पूरा खत्म कर दिया।
तो आज की डेट में ये हुआ कि इतने टाइम में मेरी चीजें खत्म हो गई। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं नहीं बोल रहा कि मैंने 12 घंटे पढ़ा या पूरा 8-8 घंटे पढ़ा, भले 2 घंटे पढ़ा, पर 2 घंटे आप अगर एक सब्जेक्ट को 2 महीने पढ़ोगे तो वो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। बिल्कुल तो यही जो चीज है। आपको इतना समय मिला उतने टाइम पे सब चीज आपकी खत्म हो जानी चाहिए थी, अगर आप 19 को फोकस कर रहे थे। तो सबसे बड़ी दुख की बात क्या है ना कि आप आज भी फोकस नहीं हो रहे हो। आज भी इतना टाइम है अपने हाथों में, अगर चीजें देखी जाए। वेबसाइट अपडेट हुई है, मुझे नहीं पता, कुछ आना जाए अपनी बात करते करते, वो एक अलग बात है। बट आज भी इतना टाइम है हम लोगों के पास में कि ये जो लूजर्स की भीड़ हमने दिखाई है, ओनली 54% आर सेइंग कि हम लोग 19 का एग्जाम के लिए तैयार हैं। ठीक है, उसमें से केवल 36 कुछ परसेंट लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। कि हर बिलो 50% तुमने दिखाया है, बिलो 50% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका सिलेबस तैयार है। आज अक्टूबर 18 को हम बात कर रहे हैं और आप लोग बोल रहे हो कि आपका 50% से भी कम सिलेबस तैयार है, अगर ओवरऑल हम एवरेज निकालें। और उसके बाद आप कह रहे हो कि सर डेट नहीं आई इसलिए मन नहीं लग रहा है। तो भाई आप टिंडर पे चले जाओ, वहां दूसरी डेट आपको जरूर मिल जाएगी, उसमें मन लगा लो। फिर कहीं तो कुछ तो रहेगा हाथ में यार। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे अजीब लगती है कि जहां पे, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ किया है या कोई चीज की है, लेकिन बात ही नहीं होती। अगर हम गलत है तो ठीक है, मान लिया गलती है हर चीज, हम दूसरों को तो उस गलती को करने से रोक सकते हैं ना, बता सकते हैं। तो ये चीज है। अगला और क्या सवाल तुम्हें लगता है बच्चों का आया? और सवाल ये आया कि आंसर राइटिंग जब करते हैं तो पहले तो उनके अंदर डर है, तो ये चीज तो अपन ने बात कर ली कि डर है, तो डर से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा, हम्म, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, और हर शुरुआत के पहले डर लगता है। आप एक दिन लिखोगे, 2 दिन लिखोगे, फिर आप हो जाएगा, आपका डर तो खत्म हो जाएगा, पर लोग वो डर को ही ओवरकम नहीं कर पा रहे अभी। डर नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं समस्या क्या है। जो जड़ है इसकी समस्या क्या है वो समझो। समस्या ये है कि लोग ये सोचते हैं कि पहले हम पूरा पेपर खत्म कर लें, फर्स्ट चीज, उसके बाद हम आंसर राइटिंग करेंगे। आदर्श, आवाज आ रही है आपके पास? हम्म। आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, हाँ कनेक्ट ठीक है, हाँ। है। हाँ। सो पहले हम क्या कर लें, पूरा पेपर खत्म कर लें, फिर हम आंसर राइटिंग करें। पहली चीज, वो पेपर कभी खत्म नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि आप जब पढ़ते हो तो उस वक्त आप पढ़ रहे हो कि आपने मान लो एक किताब उठाई लक्ष्मीकांत, तो आपने उस किताब को पढ़ना शुरू किया, आपने ये नहीं देखा कि जो आप पढ़ रहे हो उसका क्वेश्चन कैसे आया। तो अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हो प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री की शक्तियां लिखी हैं, प्रधानमंत्री के कार्य लिखे हैं, प्रधानमंत्री का आपका क्या है, किस तरीके से संवैधानिक उनके प्रावधान किए गए हैं वो लिखे हुए हैं, आपने ये पढ़ लिए और रट्टा मान लिया। लेकिन प्रश्न उसने पूछा कि प्रधानमंत्री का लोकतंत्र में दायित्व क्या है, या प्रधानमंत्री के पद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो वो चीज आपका किताब में नहीं लिखा था। अगर आप प्रश्न पहले देख लेते और फिर आप उस टॉपिक को पढ़ते जो आपने प्रश्न में देखा है, और तब आप उसका एंगल समझने की कोशिश करते कि इसमें हम क्या करते, तो आपका आंसर राइटिंग डर अपने आप खत्म हो जाता है। तुम खुद मुझे पहले से जानते हो या अपनी टीम को भी जानते हो, मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चन आंसर और सिलेबस आपके हाथ में। अभी तुम एक क्वेश्चन भूल गए, अभी तुम ये पूछे कितने लोगों ने सिलेबस को 10 बार देखा है, तो वहां पर तुम्हें 5% लोग मिलते। हाँ सर देखा है, सिलेबस पता है। ये चीजें तो अंतर है, वो अंतर यहाँ पर है, डर नहीं है। वो एक आदत है कि हम पहले चीजें खत्म करेंगे फिर आंसर राइटिंग शुरू करें। आप शुरू तो करो, आपको कभी ना कभी पहला स्टेप लेना पड़ेगा। आज आपके पास समय है वो स्टेप लेने का, कल तो आप सीधे एग्जाम में बैठ के फिर क्या स्टेप सोचोगे, क्या आप क्वेश्चन को समझना शुरू करोगे, क्या आप चीजें करोगे, वो चीज नहीं हो पाएगी। बस तो आंसर राइटिंग का डर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके सोचने के तरीके में अंतर है। आपको आज, जैसे आज की डेट में प्री वालों को 2020 को जो अपना टॉप 100 बैच हम लोगों ने बनाया अपना 7500 वाला, उसमें हम लोगों ने 100 लोगों के लिए ऑफर रखा, राइट। उसमें हमारा प्लान क्या है कि हम क्या करेंगे कि डेली उनको 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के देंगे। हम वो चीज मिटाना चाहते हैं कि आप बाद में लगाओगे, आपको मोबाइल में होगा, आपको दिखाई देगा, तो आप बिना पढ़े भी टिक तो मार ही दोगे उसके ऊपर। आपको वो हैबिट लगेगी कि आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालनी है। आपको ये सोचा आपने कब तैयार किया है, नहीं, आपने जो जितना तैयार किया है वो है। आज तुम इतिहास पढ़ा रहे हो, तुम जिस वक्त तुमने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाई मान लो, या मॉडर्न हिस्ट्री तुमने पढ़ाई, तुमने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, क्या उस टाइम पर तुम घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव लगा लोगे तो प्री मेंस की तैयारी पूरी नहीं होगी? बिल्कुल हो जाएगी। हो गई, बल्कि तुम्हें 3-3 नंबर की चीजें और मिल जाएंगी। बट आप उस वक्त घटना चक्र क्यों नहीं उठाते हो? आप घटना चक्र उठाते हो जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे। तो भाई आप 4 महीने पहले पढ़ के बैठे हो, आज आप घटना चक्र उठा रहे हो दोबारा फ्रेश करके, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप लूज करोगे ग्राउंड को
ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पढ़ाई करने के। कि आज आपने अगर किसी के देखिए मेंस प्री में कोई खास अंतर नहीं है, खासकर आपके जो मेजॉरिटी वाले सब्जेक्ट हैं, आप उसको उठाओ। आज जैसे तुम ही से बात कर रहा हूँ, तुम्हें 2020 देना है मान लो, तो जो हिस्ट्री तुमने पढ़ी उठाओ, भरना चल, कितना टाइम लगेगा भैया? आधा घंटा, 1 घंटा और सी, टिक मार दो, खत्म करो कहानी। वो चीज तुम्हें उस वक्त का डर खत्म करेगी तुम्हारा, जब तुम्हारे सामने एग्जाम खड़ा होगा। अगेन वही बात है, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम, कौन से हथियार हम यूज करने हैं, क्या करने हैं, वो चीज। ये मुझे समस्या लगती है। तुम्हारे क्या है विचार इस चीज के ऊपर? बात तो ये है, एक मिनट रुक जा, तुम्हारी आवाज कट रही ये है। सारी चीजें डर का जो है, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जो उनकी आंसर कॉपी देख लेते हैं, जो अपने में डेली आती है कॉपी, तो कुछ लोग इतना अच्छा लिखते हैं कि वो उनको देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये इतना अच्छा लिख रहा है तो हम कैसे कर पाएंगे। हम्म, तो वही मैंने उनको समझाया कि आप ये देखो, आप अपना देखो ना, आपने कितना समय दिया उस पेपर को, पढ़ा कितना, आपने कितना उस पे, कितने टाइम से आप कर रहे हो, और वो दूसरा आदमी जो है वो कहाँ पे कर रहा होगा। आपकी स्कूलिंग अलग हुई होगी, आपकी डिग्री अलग हुई होगी, कोई होगा वो सेकेंड ईयर से पढ़ रहा होगा, है ना, आपको अभी 3 महीने हुए हैं। कंपैरिजन पहले करना है मुझे सबको। ये समझ में नहीं आता है कि जो इंसान डिमोटिवेट हो रहा है वो ये क्यों नहीं सोच रहा कि कितना अच्छा ग्रुप है जहां कम से कम दूसरों की कॉपी देखने को मिल रहा। भाई सीखो इससे, दे शुड बी हम्म। एक्साइटेड। सेल्फ डाउट है, सेल्फ डाउट क्यों है? हाँ। आपने क्या करके देखा है? अगर आप नहीं कर पाए तो कम से कम ये तो सोचो कि यार अरे वाह, ये ग्रुप कितना बढ़िया है, इसमें हमें कम से कम दूसरे के आंसर देखने को मिल रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। तो जहां फिर वही बात, मतलब आप अंत में देखोगे ना, जड़ वहीं पे आएगी कि नजरिया है आपका देखने का। अगर मुझे कोई, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर की क्लास है, तो अब मैं अगर देखूं अरे यार विकास दिव्यकीर्ति सर क्या पढ़ाते हैं यार, क्या मजेदार पढ़ाते हैं, क्या पुछल्ले शब्दों का वीडियो उन्होंने बनाया था, और मैं सोचूं अरे यार मैं कभी उनके जैसा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो वीडियो बनाना बंद कर। दिव्यकीर्ति सर है, उनके पास 18 साल का अनुभव है, मेरे पास शायद 18 महीने का अनुभव है। तो मैं अपने तरीके से चीजें करूंगा। जरूरी ये है कि हम कोशिश करें, उस कोशिश में दूसरे को देख के सुधार करें। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं दिव्यकीर्ति सर बन जाऊंगा, लेकिन एक हम्म। बात जरूर है कि अगर उनके पद चिन्हों पे चल के देखता रहूंगा तो उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन उनके आसपास कहीं जरूर बैठ जाऊंगा। तो अगेन जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपकी कॉपी को देख के डर लगता है, तो फिर वही बात है कि आप उल्टा सोचो ना भाई। डर क्या, ये मौका है कि वो डर आपके साथ, क्योंकि आज तो आपको डर लग गया, कल जब पेपर आएगा सामने, आप आंसर लिख के आओगे, तब भाई साहब कौन बचाएगा आपको? आज डर जाओ, घबरा जाओ और उठ जाओ, कम बैक करो, तैयारी करो। तो देखना, तो पूरा कन्वर्सेशन जब ये एंड होगा तो जीरो पॉइंट एक चीज रहेगी, यहाँ क्या चल रहा है, यहीं से पूरा ड्राइव होता है। अभी मैंने स्टीफन हॉकिंस की वो वाली मूवी देखी है आपकी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। बहुत अच्छी हम्म। मूवी है। एक तो जो उसका लाइफ पार्टनर है उसको मैं मतलब एक बताया कैसे एक लाइफ पार्टनर किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है, और दूसरा वो खुद बंदा, उस बंदे ने किस तरीके से, उसने जो किताब लिखी, उसकी जो बुक आपकी हुई है ब्रीफ हिस्ट्री, ऐसा कुछ लिखा है उसने। वो किताब उसने तब लिखी जब उसके गले से बोलना बंद हो चुका था, और उसने कुछ मशीन से टिक टिक करके वो लिखता था वो चीज, उसने तब वो किताब लिखी। ही हैड एवरी रीजन टू क्विट, एवरी सिंगल रीजन टू क्विट, कि वो बोल नहीं पा रहा, हर चीज है, लेकिन उसने उस टाइम पे क्विट ना करके उसने क्या किया, उसने किताब को लिखा। तो वो कहा, उसका यही प्रेम, वो उसका कहना था कि आप तब तक जिंदा हो जब तक का आपके दिमाग नहीं मरा है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आसपास के माहौल ने, आसपास के लोगों ने, आसपास की चीजों ने इस दिमाग में ना एक कचड़ा भर दिया है और उसको मार दिया है, खत्म कर दिया है। हम पहले ही हार चुके हैं, जीतने की बात ही नहीं आती। समस्या यहाँ पे हम्म। है ना। और हम्म। चलो। और जो देखा मैंने, तो लोगों को ये लग रहा है कि वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम्म, तो दूसरा सब्जेक्ट भूल जाते हैं, और आंसर लिखने को आते हैं तो उनको ये लगता है कि हमें ही याद नहीं आ रहा। इसका तो जबकि जवाब दो। मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये सबके साथ होता है, ये चीज मेरे साथ भी होती है, ये चीज सभी के साथ होती है कि हम ऐसा, हमारे दिमाग में रैम तो है नहीं कि हम बस स्टोर करते जा रहे हैं और वो हमेशा आ जाएगा। ये चीज सबके साथ होती है, पर लोग उसका डर बना रहे हैं कि हम भूल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि सब भूलते हैं। और इसका रीजन यही है कि आपने अभी तक इस चीज को इतना टाइम दिया ही नहीं है। अगर आप एग्जाम की मेंटेलिटी से बैठ के लिख रहे होते ना, तो आपको खुद समझ में आता कि मैंने पढ़ के लिख रखा हूँ एक मिनट दोबारा और बोलना, मेरे आवाज को कटी याद तुम्हारी। नहीं आ रहा, तो ऐसा सभी के साथ हो रहा होगा। आदर्श प्रगति की कॉपी वही बोल रहा देखी? हूँ कि जो मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं हम। प्रगति की कॉपी देखी है?
प्रगति। याद नहीं है, देखी है मैंने, तो कॉपी हिंदी वाली मीडियम देखी में है। हिंदी मीडियम में जो मैंने एक शेयर की थी अपनी क्लास की बच्ची है प्रगति, और हम्म एक मैंने बताया बेस्ट कॉपी जो लिख रही है वो अपने तैयार है कुछ टाइम पे। तो हम्म प्रगति से नया तो कोई नहीं था। प्रगति और मेरी जो मुलाकात हुई वो कैसे हुई कि प्रगति के जो बड़ी सिस्टर आयुषी, वो भोपाल में एक हम्म एकेडमी से तैयारी करती थी, तो वो अपने पापा के साथ में मुझसे मिलने के लिए आई। हम्म अनफॉर्चुनेटली मैं ऑफिस में नहीं मिल पाया, तो वो लोग अपना जो ये वाला वो है ना विष्णुपुरी वाला, विष्णुपुरी में एक माता जी का हम्म मंदिर है ना, हम्म इंद्रपुरी में माता जी का मंदिर है, वहां पे वो लोग बैठे थे। हम्म मैंने कहा मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं वहां पहुंच गया बाइक से, मेरे पिताजी थे माता जी थे, क्यों वो लोग परेशान हो गए बार बार, वहां पहुंच गया। प्रगति एमटेक करके आई थी, वो सिलेक्टेड थी, सेकंड रैंक थी उसकी आपकी एमटेक डिपार्टमेंट में, उसके आपके से मैनेट से सेकंड रैंक थी उसकी, सेकंड या थर्ड, सेकंड रैंक मेरे हिसाब से। ठीक है, केमिकल डिपार्टमेंट में। उसको रिलायंस में आपका आनंद जगह है शायद, या गुजरात में कहीं पे उसकी पोस्टिंग हो चुकी थी, उसको जाना था। उसको इस हम्म फील्ड से ज्यादा मतलब नहीं था। हाँ, उसको एक सोच रही थी कभी हम वापस आगे करें, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन को उसको स्टेबल करना था, चीजें करनी थी, बहुत मेहनत की उनके पेरेंट्स ने। और उसके हम्म बाद वो आई, मैं प्रगति के साथ में बैठा, और मैंने फिर प्रगति को एक ही चीज कही कि प्रगति बेटा, जब तक आप गए नहीं हो तब तक आप क्लास आते जाओ। हम्म उसके बाद में जो भी हुआ हो मुझे नहीं पता कौन सा फैक्टर था, वो लड़की रुक गई, उसने वो जॉब क्विट कर दी। और आज की डेट में विद इन अ ईयर टाइम, एक साल हुआ है अभी लगभग, विद इन अ ईयर टाइम उसकी कॉपी आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉपी इन मध्य प्रदेश। नहीं होगा तो मैं इसके शायद होने के बाद में से कोई भी कॉपी शेयर कर दूंगा, बीट राइटिंग, बीट कॉन्सेप्ट, बीट एनीथिंग। तो यहाँ पर चीजें क्या है कि उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया, उसने अपनी जो एक लाइफ उसको मिलने वाली थी उसको साइड में रखा, उसने डिसाइड किया कि उसे करना है, और उसने करना शुरू किया। ना कि ये चीजें लगातार, उनके पिताजी और माताजी इंदौर में शिफ्ट हुए, पूरी सुविधाएं थी, और लगातार वो पढ़ते गए बच्चे। तो एक नई बच्ची जिसको कोई आइडिया नहीं है, और मैं कहता हूँ कि शायद वो इतने कम टाइम में तैयार की हुई मध्य प्रदेश की सबसे फाइनेस्ट कॉपी होगी। आयुषी उसकी सिस्टर की भी वही कंडीशन है, दोनों की। तो ये क्यों हुआ? उसने एक्सेप्ट किया उस चैलेंज को जो उसे मिला, उसने एक्सेप्ट किया अपनी कैपेबिलिटीज को कि वो कर सकती है, उसने एक्सेप्ट किया कि जो बातें उसे बताई जा रही हैं उसे वो इंप्लीमेंट करना है, उसने जज नहीं किया। चाहे वो मैं हूं, चाहे किताबें हो, चाहे दीपक सर हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई हो, उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया, और उस एक्सेप्ट करने के बाद में उसको इंप्लीमेंट किया। एक्सेप्टेंस फर्स्ट स्टेप होता है इंप्लीमेंट करने का। आपने एक्सेप्ट कर ली ये चीज कि आपको पढ़ना ही है, फिर आप उसको इंप्लीमेंट करो। आपने एक्सेप्ट कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, कोई भी स्ट्रेटजी आपके काम आ जाएगी, कोई भी किताब आपके काम आ जाएगी। जो आप ये बात बोल रहे हो, वो उसकी मन में एक चीज थी कि वो कह रही थी मुझसे, मैंने क्यों इस लाइन पे आया कि सर मुझे भूलता है, तो मैंने कहा इस बात को एक्सेप्ट करो कि तुम भूलती हो। बोली हाँ सर भूलता है। तो मैंने क्यों भूलता है? बोली सर क्योंकि आगे पार्ट पीछे से पार्ट हो जाता है। मैंने कहा एक्सेप्ट है ये बात? तो बोली हाँ सर। मैंने अब क्या करूंगी? बोली मैं बार बार पढ़ूंगी ताकि मुझे वो ना भूले। तो व्हाट शी डिड, उसने रिवीजन कंटिन्यूस रखा। हाउ आई कैन से कि उस लड़की में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं एक दिन कॉल लगाया, मैंने कहा बेटा यहाँ पे कमजोरी है, बरखा लोग भी सब लोग बैठे हुए थे, बोले सर 15 दिन का टाइम दीजिए, कॉल करिए, पूरा तैयार कर लेंगे। शी डिड इट। और ये नाम मैं जो ले रहा हूँ बड़े प्राउड से कह रहा हूँ कि वंदी आपको टॉप 10 में मिलेगी, मेरी गारंटी है। तो कभी मिलती है, तो वो उसकी सोच थी। मैं अपने ही बीच के लोगों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम यहीं पे एक डिफरेंस देख रहे हैं कि मेरे खुद के जो मित्र, जो मेरे साथी, जो हर चीज थे, मेरे साथ में रहने वाले थे, वो आज कहाँ कौन सी पान की दुकान पे खड़े होकर पीक थूक रहे हैं मुझे नहीं पता। जो यहाँ पे अरे हमें पीएससी करना है, डीसी बनना है, चीजें करना है, तो यहाँ पे वो बच्ची जिसके पास में एक जॉब थी, चीजें थी, और उसने अपने आप को बदल दिया। अगेन वही बात है कि सबके साथ प्रॉब्लम है। बस बात यह है कि लोग ये बताते हैं कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, कोई ये नहीं सोचता कि प्रॉब्लम क्यों है, व्हाई, बिल्कुल। क्या रीजन है, कैसा हो रहा है। भूलना ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको एक्सेप्ट करो। कैसे सही होगा? रिवीजन से सही होगा। एक प्रैक्टिस, दो प्रैक्टिस, तीन प्रैक्टिस। फिर कहेंगे सर प्रैक्टिस करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। तो जब टाइम था तब क्या कर रहे थे? ये जो अंतर है, ये अंतर क्रिएट हो रहे हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ कोई टाइम नहीं गया है, यू हैव इनफ टाइम, अभी भी सब चीजें हैं। नोट्स अपने खासकर अपने टॉप 100 वालों को बोल दो, चाहे 20 वाले हो, चाहे 19 वाले हो, तुम्हें खुद पता है 70% नोट्स तो अपन लोगों ने दिए हुए हैं लगभग लगभग, अगर देखा जाए वहां पर। अरे भाई उतने ही रट्टा मार लो, दो चार किताबें बताई हो, पढ़ लो। आप कम से कम इसमें सेलेक्ट होगे या नहीं होगे एक अलग बात है। मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, आप सेलेक्ट होगे या नहीं होगे एक अलग बात है।
लेकिन आप जहां आज खड़े हो उससे बेहतर कंडीशन में जरूर मिलोगे, गारंटी है। बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेकंड। वो चीज सोचनी पड़ेगी। तो जो भूलने वाले हैं उनको रीजन ढूंढना पड़ेगा, क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आपने आज पढ़ा छोड़ दिया। कई लोग मुझसे बोलते हैं यार एनसीईआरटी हमने पढ़ी है। अबे एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी हमने भी बचपन में पढ़ी है। अबे तुम्हारे दिमाग में कितना है? उस एनसीईआरटी को एमपीपीएससी के क्वेश्चन से तुमने कितना रिलेट किया है? बट अगेन बात वही आती है, पेपर तब देखते हैं जब बोर्ड पे अपन क्वेश्चन ले जाते हैं, अरे ऐसा भी क्वेश्चन आया है, अच्छा सर ये तो पता ही नहीं। सर आपने तो आज आंखें खोल दी, 2 साल से सिलेबस तुम्हारे सामने था, उसके लिए हमें आना पड़ेगा आंखें खोलने के लिए। थोड़ा कड़वा तो ये बोल चीज रहा अब हूँ, तरुण सागर महाराज की तरह थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। ये जो ये लोग भूल, और मुझे पता है जो ये सुन लेगा ना, जिसके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी इस बात की, वो मुझे फोन करके या हमें फोन करके बोलेगा कि सर उस दिन का जो आपका चैट हुआ था उसने हमारी लाइफ चेंज कर दी। मैं लास्ट जो होता है ना कि ताबूत की आखिरी कील, उसका मुहावरा तो भूल लेना, इसका मतलब ये होता है कि जो आप चीज मैंने कर रहे भूल हो, लिया था। भूल लिया ना, तो अंतिम प्रयास जो होता है, वो अंतिम में आपको एक पिच देना चाहता हूँ। आपके पास आज भी टाइम है, कल होगा या नहीं ये कोई गारंटी नहीं। तुम बताओ इसी के बारे में कुछ। ये जो एक्सेप्टेंस वाली बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि होना चाहिए। अब लोग बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हम रोज ऐसे लिखें, ठीक है, पर लिख कब पाते हैं? एक हफ्ते में एक बार लिख पाते हैं। तो आप ये एक्सेप्ट करो ना। आप ठीक है, आप एक हफ्ते में एक बार लिखो, पर तब भी आप आगे रहोगे जो बिल्कुल नहीं लिख रहा है। आ- पर वो नहीं सोचेंगे कि हम हफ्ते में एक लिख रहे हैं तो हम आगे जा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम रोज नहीं लिख पा रहे हैं, तो उनको डिमोटिवेशन आ रहा है। जबकि यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और मैं आगे बढ़ना चाहिए। चलो 1 से 2 करो, 2 से 3 करो, जरूरी नहीं है रोज लिखना सबको। आदर्श कभी वॉक पे गए हो? हाँ, गए हो? तो पहले दिन ही वॉक पे जाते हो तो कैसा लगता है? बहुत पहले दिन। एक्साइटमेंट हाँ। लगता है, जा रहे हैं आराम से बढ़िया। और पहले दिन हम क्या हम्म। थी, और हम टारगेट, आज तो हम 5 किलोमीटर दौड़ के आए। हम्म। हो सकता है फर्स्ट डे को 5 किलोमीटर दौड़ के भी आ जाओ, हम्म। लेकिन सेकंड डे नहीं जा पाओगे, पहला पॉइंट। हम्म। और दूसरी बात ये होती है कि आप पहले आप एम बनाते हो और 5 किलोमीटर जाओगे, तो अगर आप उस दिन 5 किलोमीटर नहीं जा पाए तो आप दूसरे कहते हो कि अब हम नहीं जाएंगे, हमसे नहीं होगा। आपकी बॉडी आपको बोलेगी। प्रॉब्लम ये है लोगों के साथ में, ये एक बार मेरे साथ, हम किसी बड़ी कॉमन फंडा बताता हूँ, अभी इस वीडियो के बाद में बता रहा हूँ, एक जोश आएगा, स्ट्रेटेजी निकल जाएगी, सिलेबस निकल, क्वेश्चन निकल जाएगा, टाइम टेबल, मंडे ये, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसा वैसा पूरा एक टाइम टेबल पूरा तैयार किया जाए, चिपका दिया जाएगा, और मां कसम खाई जाएगी कि हम इसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, ये चीज होगी। और जैसे ही वो सामने आएगा तो फिर होगा 2 घंटे ये, 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे। अब चूंकि कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम दे रहा है आपको, अभी आपने ये चेक नहीं किया आप पढ़ कितना सकते हो, आपने अपना टारगेट सेट कर लिया पहले कि आपको ये करना है। तो प्रॉब्लम हुई, आपने टारगेट कर लिया हनुमान जी जितना बड़ा, ठीक है, और आप काम नहीं कर रहे हो गणेश जी की चूहे बराबर। समझ रहे हो चीजों को? और जैसे ही आपने जो दिन का टारगेट बना था वो आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, आप डिमोटिवेट। तो आपने एक दिन टाइम टेबल बनाया, दूसरे दिन उसको फॉलो किया, आप आ रहे हो, तीसरे दिन आपने चद्दर टांगा, नेटफ्लिक्स लगाया, अमेजोन लगाया, वैसे भी मिर्जापुर अभी आने वाला है, उसका इंतजार हो रहा है। तुम भी कर रहे हैं ना, मैं भी कर रहा हाँ, ठीक है। तो वो चीज करी, और उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में फिर भूल गए। फिर अगेन कोई आनंद मिश्रा आएगा, या कोई वो आता है ना वीडियो, आईएएस लाइफ जले होते हैं, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, फिर वो आएगा, कोई उंगली करेगा वीडियो, अरे इसने कहा था कुछ भी कर सकता है, कोशिश करने वाले की हानि होती है। फिर टाइम टेबल बना, फिर तैयार। 90% लोग सिर्फ टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बनाना ही सबसे पहली गलती है। पहले ये तो जानो कि आपकी औकात कितनी है, आप पढ़ कितना सकते हो। आप अपनी कैपेबिलिटी को आधे घंटे से 2 घंटे तक ले तो जाओ। आप जिम जाके एक दिन में 170 केजी नहीं उठा सकते। बिल्कुल। आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी मसल्स को गेन करना पड़ेगा, देन आप एक दिन 170 उठा पाओगे। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप अपने आप को उतना पुश करते हो जितना शायद आपको पता भी नहीं आप कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ आधे घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटे पढ़ो, लेकिन ये कोशिश करो कि आने वाला दिन आपका पिछले दिन से 2 मिनट तो ज्यादा है या नहीं। बिल्कुल। ये कमी है लोगों के साथ में, लोग यहाँ पे गलती करते तो यही प्लानिंग से एक और चीज थी कि इफ यू फेल टू फॉलो योर प्लान, हैं। इफ यू फेल टू फॉलो योर प्लान, देन प्लान टू फॉलो योर फेलियर। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने, क्या बोला, इफ यू फेल टू, अगर आप अपनी सफलता फॉलो। के लिए प्लान करना भूल गए, तो आप फिर अपनी हाँ, असफलता वो के लिए फेल प्लान हो करना रहा है शुरू कर दो। उसको। बिल्कुल करो उसको। बिल्कुल। तो ये चीज है, यही चीज होती है। हाँ। सिंपल है, बड़ा अब जनरल। बोलो बोलो। हाँ, एक और चीज है, लोगों की दिक्कत है खूब,
टाइम मैनेजमेंट आंसर राइटिंग के टाइम पे कि कंटेंट याद नहीं आता है उस टाइम पे, और कंटेंट याद आता है तो फिर टाइम के कारण वो उस चीज को लिख नहीं पाते हैं। ऑर्डिनरी फैक्ट याद आ जाते हैं, जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो लिख नहीं पाते हैं, और टाइम की जो है वो दिमाग में चलता रहता है। एक बार बताओ मुझे, जब तुम आंसर लिखते हो उस वक्त तुम्हारे सर पे कोई एग्जामिनर खड़ा है क्या? खड़ा है क्या? अरे जितना उसको सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम किताब खोलो, पॉइंट्स को देख लो, लिख लो, दोबारा नहीं भूलेगा वो चीज। आप क्या करते हो, आप अगर आपको याद नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको आंसर लिखना है, आपको याद नहीं आया तो बेटर है जो आपको आ रहा है उतना लिखो, फिर तुरंत उस आंसर को आपने जहां से पढ़ा है उसको उठाओ, जो कमियां हुई उसको नोट डाउन करो और आगे बढ़ो। आप अपना टाइम किसी वेस्ट कर, हमें याद भगवान महात्मा गांधी ने अहिंसा को क्या कहा था, अहिंसा का तो मतलब होता है आप बैठे हैं राम राम, अरे याद आ जाए, याद आ जाए, अरे पेट में है बाहर नहीं निकल रहा। क्यों? अभी कोई एग्जामिनर सर पे बैठा है क्या जो आपको चीजें करनी है? किताब उठाओ, चेक कर लो और उसको तुरंत तैयार कर लो। गारंटी है आदर्श, ये चीज आजमा के देखना। अगर आप उस चीज को वेट नहीं करोगे ना, तुरंत उसको देख लोगे, इस टाइम आपको कोई चेक नहीं कर रहा है। आपकी चेकिंग कब होगी? जब आप एग्जाम में बैठे, उस वक्त आपके लिए वो चीज जरूरी है। आज की डेट में मेरा बड़ा सीधा कहना है कि आप तुरंत उस चीज को, जो आपको कमी लग रही है, जो पॉइंट, उसको आप नोट डाउन कर लो। आप धीरे 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 जब प्रैक्टिस करोगे ना, आप करोगे एक के बाद एक प्रश्न, एक के बाद एक टॉपिक की जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। बिल्कुल वही छोटा छोटा फंडा है। तुम खुद इस चीज को कैसे करते हो? तुम बताओ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? मैं तो, मेरा सिंपल सा फंडा है कि अगर आज आपको याद नहीं आ रही ना, तो एग्जाम के दिन भी ऐसा होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज क्वेश्चन आता है और हम सोचने लग जाते हैं कि क्या लिखना है, टाइम चलेगा तो लिखना पड़ेगा। अभी हम फिर भी सोच सकते हैं, एग्जाम के दिन में ये हालत नहीं होगी, ठीक है। अब लोगों के क्या रहता है, अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है उनको, तो वो ऑर्डिनरी चीज को ही पहले लिखते हैं। सपोज ब्रह्मो समाज जो है, ठीक है, तो लोगों की स्टार्टिंग क्या होगी, राजा राममोहन रॉय ने शुरू किया था और 1828 में ये बना था, ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है। पर अगर एग्जाम के दिन आपको 1828 याद नहीं आया ना, आप पूरा आंसर खराब कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज होगी। तो अब यहाँ पे आपको स्मार्टनेस के खेलना है। 1828 याद नहीं आ रहा तो 19th सेंचुरी लिख के आगे बढ़ जाओ ना। अरे भाई मत डालो ना डेट, मत डालो डेट, खत्म करो, मत डालो डेट, आगे बढ़ जाओ ना। हाँ अगली को नहीं, संभालो। पर यहाँ पे फिर रुक जाएंगे ना कि हमें याद नहीं आ रही चीजें, हमें याद नहीं आ रही थी। ये चीज वहां जब होगी तो वही मैं कह रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल, इससे तुरंत उसको छोड़ के आगे बढ़ने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। एग्जाम में नहीं हो तो उस चीज को देखने की, और एग्जाम में हो तो उससे आगे बढ़ के जो आपको आता है उसको करने की, क्योंकि आपकी जो घड़ी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पे टाइम चला रही है। तो ये समस्या है। आंसर राइटिंग को लेके क्या है तुम्हारे विचार की? तुम बताओ, मैंने बहुत बोल दिया, अभी ज्यादा हो जाएगा मेरा वाला, ठीक है। तुम बताओ कि आंसर राइटिंग में तुम्हें क्या रीजन समझ में आया, आंसर राइटिंग में कहाँ गड़बड़ है? एक मेन रूट कॉज क्या है आंसर राइटिंग में गड़बड़ होने का, कॉन्फिडेंस लूज होने का रूट कॉज क्या है? आंसर राइटिंग का देखो, सबसे पहले तो जो लोग पढ़ते हैं ना, तो पढ़ रहे होते हैं तो उसी के टाइम पे एक प्रोसेस चलनी चाहिए कि भले ही आप आंसर नहीं लिख रहे, आप अपने नोट्स तो बनाते हो, तो नोट्स भी उसी फॉर्म में बनाओ ना कि आपको 3 मार्कर लिखना है उस पर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि साइंस का सिलेबस जो है मैंने पढ़ाते पढ़ाते कंप्लीट किया, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं था मेरा। अब जैसे सपोज मैंने पढ़ा क्लोनिंग, तो क्लोनिंग में आप जो पढ़ रहे हो कंटेंट वो तो 3 पेज का है बुक में, तो आप अगर उसके नोट्स बना रहे हो तो एक बना लो ना 6 मार्कर उसका, कुछ नहीं तो आप पॉइंट्स लिख लो, है ना। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है तो उसके 12 पॉइंट लिख दो, मिट्टी ये होती है, फॉरेस्ट ऐसा रहेगा, रेनफॉल इतनी रहेगी, ये जिले होंगे, यहाँ पे मेजर क्रॉप्स हैं। लेकिन भैया इसके लिए सिलेबस देखना पड़ेगा ना, लास्ट ईयर का पेपर देखना पड़ेगा ना इसको। वही तो बात बता रहा हूँ कि आपको इसके लिए आपको जो बेसिक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है तैयारी करने का, आपको वो देखना पड़ेगा, प्रश्नों को आपको समझना पड़ेगा। इवन जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो कोई, तो आपके दिमाग में वो प्रश्न होने चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रश्न इस टॉपिक से आए हैं, और वो आपका मल्टीपल। अब जब कहीं किसी को यही नहीं पता, अब कई धुरंधर सहनसा है, उनको जो किताबें या जो नोट्स बता दी कि ये मध्य प्रदेश की बेस्ट किताबें हैं, मध्य प्रदेश के बेस्ट नोट्स हैं, ऐसा है वैसा है, दुनियादारी है, ठीक है, उसको उठाना और पढ़ना शुरू कर दिया। आप रट रहे हो यार, आप समझ नहीं रहे हो। 60% पे एमपीपीएससी टॉप हो जाता है यार, 60-62% पे एमपीपीएससी टॉप होता है। मैं बताऊंगा ये चीज, अभी जो लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे वो आखिरी में छोड़ना मत, ये वाली चीज जो 50% वाली मार्क्स की बात है, इसकी बात कर रहे हैं। तो
जैसे मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने लक्ष्मीकांत पहले पढ़ी, एनसीईआरटी बाद में पढ़ी। जो उस टाइम पे मेरा जो कंडीशन था, मेरे को लग रहा था 4 महीने बाद पेपर है, तो मेरे को आवाज आई लक्ष्मीकांत की मार्केट में कहीं से मैंने उठा के पढ़ ली पूरी। ठीक है। अब फिर लक्ष्मीकांत उठाई, मैंने पेपर देखा तो उसमें क्वेश्चन जो है वो अजीब से लग रहे हैं कि डेमोक्रेसी कैसे अभी है, गांधी जी का क्या रोल है इसमें। तो ये क्वेश्चन अजीब अजीब से थे जो लक्ष्मीकांत में स्ट्रेट नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। पर मैंने जो अभी एनसीईआरटी पढ़ी ना, तो 6th 7th क्लास में एनसीईआरटी पूछा है। एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो यूपीएससी में आए हुए हैं और अपने एमपीपीएससी में उस फॉर्मेट पे आए हैं कि सेक्युलर है तो सेक्युलर का मतलब क्या हो रहा है। किसी ये को नहीं सारी पता। चीजें आपको डायरेक्टली नहीं है, नहीं, कहीं ना पर कहीं है। एनसीईआरटी में दी हुई है। हाँ तो ये लोग देखते नहीं है ना। भाई, सबसे बड़ी बात है, देखेंगे तब जब डेट आएगी। बिल्कुल। और डेट नहीं, और डेट आने के बाद देखने का तुम्हारे पास टाइम है नहीं है। हम्म। समझ रहे हो ना कि हम्म। आप डेट का वेट कर रहे हो 21 साल के लड़के की तरह कि आपकी एक डेट कहीं आपको मिल जाए, आप उसका वेट करें, जब डेट मिलेगी तब हम सजना शुरू करेंगे। भाई पहले से सजना बिल्कुल। शुरू कर दो, स्मार्ट लगना शुरू कर दो, डेट अपने आप मिल जाएगी। बिल्कुल। अंतर समझ रहे हो ना कि आप क्या करते हो, आप ये सोचते हो कि आपको ये चीज मिल जाए तब आप ऐसे बनोगे। हम्म। आपके सामने एक टारगेट आ जाए तब आप ऐसा करोगे। आप पहले प्रैक्टिस तो करो, अपने आप को परिपक्व तो बनाओ, अपनी तैयारी में वो क्या बोलते हैं जील तो लाओ, करने की इच्छा तो लाओ अपने अंदर। आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आपको कहाँ पे क्या चीजें करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। तो ये बेसिक अंतर है। क्या है, कई बार लोग अपन दोनों को बोलेंगे कि क्या बैठे बैठे ज्ञानबाजी कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है, बोले भी तो अपना अपन कोशिश करेंगे अपना सिलेक्शन लेने की, बाकी वो देखा जाएगा होता नहीं होता। पर ये है कि एनालिसिस जो है ना, वो हम्म, हमने किया है। हम्म, ठीक है। जब मैं बता रहा हूँ कि जब मैं मेरे को जब पेपर के बाद में टाइम मिला, तो मैंने क्वेश्चन पेपर की जो वो रहता है, पेपर की बुक आती है जो क्वेश्चन पेपर की, मैंने अपने हाथों से पूरे क्वेश्चन लिखे, सॉर्ट किया। एंशियंट हिस्ट्री से ये आया था तो पूरे 5 साल के एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन 3 मार्कर, फिर मेडाइवल के, मॉडर्न के, वर्ल्ड के। तो वो मेरे पास हाथों लिखे हुए हैं अपने। मेरे को अब जब मैं टेलीग्राम देखता हूँ तो कोचिंग वालों ने कर दिया है, अब तो ऑलरेडी मिल जाता है, पर उस टाइम पे मैंने खुद से किया था ये चीज, हाथों से अपने। तो ये बिल्कुल। चीज मेरे को पता है ना कि क्वेश्चन क्या आता है, कहाँ से आएगा। भाई लोगों साहब, ने ये की। टेलीग्राम पे ठीक। मिल जाता है तो भी कोई फायदा थोड़ी है, बिल्कुल, जब तक आप पढ़ोगे नहीं उस जब चीज तक को। आप उसको देखोगे नहीं। हाँ। अरे उतनी देर में इंस्टा पे पाउट वाली फोटो कौन लाइक करेगा? पागल हो गया? कैसी फालतू वाली बात कर रहे हो? अब तुम बेवकूफ हो कि तुमने अपना अकाउंट अपना डीएक्टिवेट करके रखा हुआ है, तुम नालायक आदमी हो। तुम इतना टाइम कहाँ है? अभी बहुत कुछ करना है भाई, अभी भोपाल जाके आंदोलन करना है, वहां जाके खड़े होकर लाठी खानी है, टोपी लगा के भाषण देना है, मुझे तो हमने भी ऊपर करनी है अपनी। लेकिन आप हम्म। समझ रहे हो ना चीजें, प्रॉब्लम प्रॉब्लम जड़ समझो, जड़ कहाँ पे, मजाक की बात अलग, जड़ कहाँ पे है कि जब तुमने ये आंसर्स लिखे और उसके बाद तुमने पढ़ना शुरू किया, हम्म। उसी वक्त तुमने अपने सिलेक्शन की तैयारी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि तुम पढ़ोगी ही वैसा जैसा पेपर में आता है। बिल्कुल। क्वेश्चन ये नहीं है आदर्श आज की डेट में कि आप कितना पढ़ो, क्वेश्चन ये हम्म। है कि कितना छोड़ो। बिल्कुल। कंटिन्यू करो इस बात को, तुम समझाओ जरा, तुम्हें क्या बात। कहना चाह रहा हाँ, क्वेश्चन कितना पढ़ो कितना छोड़ो। 2020 का साइंस का सिलेबस जो मैंने लिया है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में बात करता हूँ। 2020 की 7वीं यूनिट देखते हैं अपन। 7वीं यूनिट में आपको क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इतने सारे इंस्टीट्यूशन, इतने सारे साइंटिस्ट। ठीक है। और साथ में ही अपना ये जीपीएस वाला भी कुछ पोर्शन है, रिमोट सेंसिंग का। इतनी बड़ी यूनिट है वो। उसमें मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे लेक्चर आ गए हैं, 1-1 घंटे के लेक्चर हैं किस पे? क्लोनिंग पे। अब आप ये बताओ, 30 नंबर फिक्स हैं, 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, इतना बड़ा सिलेबस है। 12 तो साइंटिस्ट दिए हैं, 21 इंस्टीट्यूशन दिए हैं, ऊपर से बायोटेक्नोलॉजी, इतने बड़े बड़े पार्ट। अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है क्लोनिंग, उसका एक एप्लीकेशन है। उस पे हम 1 घंटे का वीडियो क्यों देखें? आप 6 मार्कर प्रिपेयर कर लो, उससे 11 मार्कर प्रिपेयर कर लो बस। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा। नहीं, पर लोग क्या करेंगे, वो 1 घंटे का लेक्चर देखेंगे, उसका सेकंड पार्ट भी देखेंगे सिर्फ क्लोनिंग के ऊपर। तो हूँ। उसके आपको बाद सोचना उसके पड़ेगा। बाद मजे की बात यह है कि उसके बाद फिर किताब देखेंगे, फिर किताब देखने के हाँ। बाद कोई नोट्स ढूंढेंगे, और नोट्स ढूंढने के बाद में लास्ट में जब आएगा, आपकी कोचिंग में वो पढ़ा है क्या, दे दो हमें, ये बता दो, हाँ। मतलब नोट्स ये उठा दो, वो उठा दो। आपको फलानी चीज है क्या? अरे गूगल नाम की एक चीज है, विकिपीडिया नाम का हम्म। हथियार है, विकास पीडिया पर है, सर्च तो करो।
और इतना पढ़ने के बाद बोलेंगे आंसर लिखते नहीं बन रहा आंसर हमसे। लिखने का। अब ये बोल दो किसी से कि आंसर लिखते हो आप, अरे ऐसे कैसे 4 बार मेंस लिखा है, सब कुछ पता है, मजाक थोड़ी, ऐसा 4 बार फेल हुए हो। अगर मैं कहीं आके चौड़े में आके बोलूं कि प्री इतनी बार दी है, भाई वो मेरी कमजोरी है कि मैंने 2 बार हम्म, प्री दी है, मेरी निकली, वो मेरी गलती है और मुझे उसको गलती समझ के उसको प्राउड नहीं बोलना चाहिए। हम्म, सबसे बड़ी गलती कहाँ पे समझ रहे हो इस बात का है, मेरी प्री निकली वो मेरी गलती है, वो मेरी कमी है, मैं उस कमी में कहाँ पे मैंने कमजोरी रखी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरी ये गलती मैंने की है, आप मत करना, क्योंकि मैं हम्म, फेल हुआ हूँ। मैं उसको प्राउडली नहीं बताता कि मैं 6 बार मेंस लिख के आया हूँ, सर आपको क्या पता, आप 6 बार फेल होके आए हो, ठीक है। हम्म, आप अगर घमंड कर रहे हो उस चीज का तो गलत है। हाँ, अगर आप 6 बार फेल होके आए हो और फिर आप उस कमियों को समझ के बता रहे हो कि सर देखिए मैं 6 बार फेल हुआ हूँ, तो सर ये कमी थी, इस कारण से फेल हुआ हूँ, देन आप जेन्युइन। फेल्यूर गलत नहीं है, हम्म, लेकिन फेल्यूर का प्राउड गलत है। हम्म, चीजें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रही है, चीजें हो रही है। आप कम से कम ये तो बता दो दूसरे को ईमानदारी से कि यार मैं इसलिए फेल हुआ था, देखो ये गलती मुझसे हुई थी, लेकिन एनालिसिस नहीं, चीजें बिल्कुल। ही नहीं है, क्या किया। कुछ और जो पॉइंट्स और बच्चों ने बताए हो बताओ। बस उनके पॉइंट्स तो लगभग खत्म हो गए हैं, वही उनका डेली का है, रिवीजन, सिनॉप्सिस, ये सारी चीजें वो अपन ने कर ली कवर। एक थोड़ा सा एनालिसिस और दिखाता हूँ। जब पिछला आया था 2019 का रिजल्ट आया था, तो उसके बाद में मार्क्स की शीट आई थी और सिलेक्शन लिस्ट आई थी, तब मैंने खुद के लिए किया था कि जनरल के जितने डिप्टी कलेक्टर हैं हम्म, उन सबके नाम लिखे थे, जनरल यूएनआर मेल जिनने उठाई थी हम्म, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, उनके मार्क्स लिखे थे। और वो देखा था कि अपना टारगेट ये रहना चाहिए। तो वही मैं आज, जो लोगों ने पहले इस तरीके से सोचा ना हो या किया ना हो, तो उनके लिए मैं थोड़ा टारगेट बता देता हूँ कि अगर एमपीपीएससी आप देने आते हो तो आप ये सोचने आते हो कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है या डीएसपी बनना है। बाकी पोस्ट खराब नहीं है, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, पर एक ड्रीम रहता है तो ऊपर की दो पोस्ट का रहता है। तो उसी का मैं बता रहा हूँ टारगेट, आज सबके लिए किया मैंने ये चीज, तो वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये मैं उनके नाम बता रहा हूँ कैटेगरी में जिनकी एक तरह से उस कैटेगरी में लास्ट रैंक थी। कि हम्म, जनरल में जो तन्मय वर्मा जो है, उनकी इनकी लास्ट रैंक थी कि इसके बाद से जनरल की सीट नहीं मिली डिप्टी कलेक्टर की। ठीक है, तो ये उनके लास्ट मार्क्स थे कितने, 801 थे। इंटरव्यू में 946 पे जनरल की रैंक खत्म हो गई थी। मतलब 946 के ऊपर जितने भी जनरल के बॉयज थे उन्होंने डीसी की पोस्ट ली है। ठीक है। सिमिलरली ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 951 गया था। एससी की बात करें मेल की तो वो 913 गया था। और एसटी में देखें तो वो 845 में गया था लास्ट डीसी की पोस्ट मेल में। सिमिलरली फीमेल की देखें तो फीमेल में जो अनरिजर्व्ड फीमेल थी उनके 954। ओबीसी फीमेल के भी सेम मार्क्स गए थे 954। एसटी के गए थे 925 लास्ट डीसी की सीट। और फीमेल में लास्ट अनरिजर्व्ड जो थी वो 846 गई थी। डीएसपी में डीएसपी में मिले थे 935। और जो एसटी की थी, ओबीसी की यहाँ पे रिजर्व नहीं थी, और यहाँ पे एसटी के जो गए थे वो 845 गए थे। ठीक है। और फीमेल की बात करें तो अनरिजर्व्ड फीमेल में डीएसपी की आखिरी पोस्ट गई थी 934 पे। एससी फीमेल की गई थी 903 पे। और एसटी फीमेल की गई थी 826 पे। तो यहाँ से बस मेरा ये जो मार्क्स का मैंने एनालिसिस दिखाया, उससे मेरा यही है कि जो अगर टारगेट कर रहे हो ना आप, कि आपको बनना है, तो आपको एक बेंचमार्क मार्क्स का भी होना चाहिए। बिल्कुल। आप वो मार्क्स के ऊपर लेके आओगे तभी आपकी सीट पक्की है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर 27 सीट है डीसी की, तो वो 27 लोग ऐसे क्या कर रहे होंगे कि उनको वो 27 मिले, 27 सीटों में उनका हक हुआ। तो जो डिफरेंस जो अपनी स्ट्रेटेजी याद है अपन लोगों की जो तुम लोगों ने बनाई है, उसमें क्या बनाया हमने स्ट्रेटेजी, हम्म, 350 450 मिनिमम क्राइटेरिया, 350 एंड 450, मतलब आप अगर ओवरऑल 800 मार्क्स अरेंज कर जाते हो लास्ट के हम्म, पेपर में 350 या 450, जो अनअचीवेबल नहीं है, दे आर वेरी मच बिल्कुल। अचीवेबल। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आप 150 इंटरव्यू में ले गए तो आप डीसी, 135 ले गए तो आप डीएसपी, तो आपका इंटरव्यू फिर जितना अच्छा होगा आपकी रैंक ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन एक बात पक्का है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, आप अनरिजर्व मेल हो तो भी। तो हम्म, आपको उस 800 मार्क्स के लिए क्या करनी पड़ेगी, फाइट करनी पड़ेगी। और ये जो चीज तुम बता रहे हो तुम्हें भी पता है, कितनी बार, जितनी बार भी मैंने बताया है स्ट्रेटेजी को लेके, जितनी बार भी हमारी आपस में चर्चा हुई है, हम लोग क्या बोलते हैं कि एटलीस्ट 350 हमें लास्ट में अटेंड करना है, विच इज पॉसिबल।
एटलीस्ट 450 हमें यहाँ पे अरेंज करना है, विच इज ऑल्सो पॉसिबल. नाउ इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन, डिफरेंट पर्सन की वो किस तरीके से उसको 810, 20, 30, 40, 50 कहाँ ले जाते हैं, और वहां पे इंटरव्यू में कैसे 110, 120, 150, 160 तक ले जाते हैं. एक बार वो शीट दोबारा दिखा. ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इंटरव्यू का तुम देखो, यहाँ पर तन्मया का अगर देखोगे तो 145 नंबर है, 145 है. हाँ, फिर 140, 120, ठीक है, 100, ठीक है, इस तरीके से 139, 145, 125, 145, 140, 145, 140, 152 और उसका था 150. अब यहाँ पे आप ये डिफरेंस देख रहे होगे नंबर्स में इंटरव्यू है, ठीक है. तो अब यहाँ पर जो इंटरव्यू नंबर है उसके डिफरेंस को आप देखोगे कि जिसने मेंस में जैसे नंबर, अब यहाँ पे जो मान लीजिए ज्योति पराशर जी के नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दैट कुड बी एन नो एक्सेप्शन, क्योंकि मेंस में नंबर 701 है लेकिन इंटरव्यू में 145 है. लेकिन बाकी अगर तुम यहाँ पर देखोगे, यहाँ नंबर जैसे जिसके होंगे उस तरीके से आपके मेंस में नंबर आ रहे हो, सॉरी इंटरव्यू नंबर आ रहे हो. मतलब अगर मेंस आपकी कम तैयार है तो इंटरव्यू भी कहीं ना कहीं आपका कम जा रहा है, चीजें आपकी कम हो रही है. यहाँ पे अगेन राकेश आर्या जी की बात करें 700, 145 मिले. तो यहाँ पर आप देखोगे अगर हम लोग अनरिजर्व मेल की बात करें, वो आपका 145 अगर लेके आ रहा है तो वो डीसी ही उठा रहा है 800 नंबर के बाद. ये सामने सामने आपको चीज रखती है और ये नंबर्स मिलते हैं. अब 152 मिला है आतिश आपके, 150, 165 में से 152 नंबर. अगर यहीं पे मैं बात कर लूंगा, जिस अपने भाई का इसका राहुल सिलारिया का 811 नंबर है और इसको 152 इंटरव्यू मिल गया होता, तो ही वुड हैव बीन डिप्टी कलेक्टर. नहीं है, वो डिप्टी कलेक्टर ही है. सॉरी डिप्टी कलेक्टर, मतलब अगर जीएसपी भी जीएसपी वाले को, सॉरी यहाँ पे भापिया को देखो ना 815 नंबर है. नहीं डीएसपी कहाँ पे, डीएसपी देखो, ये डीएसपी यहाँ से है, यहाँ सॉरी डीएसपी देखो, तो 795 है. तो अगर 795 को यहाँ पे 152 मिल गया होता तो शायद वो डिफरेंस क्रिएट हो गया होता. कहने का मतलब ये है कि जो बेसिक डिफरेंस जो आ रहा है आपका, वो आपका अजीब हो जाता अगर आपने इंटरव्यू में सोचा होता. फैक्टर ने स्किल क्या ना. और बाकी आप एक चीज यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, जो हम बोल रहे हैं ना 450 और 350 वाला, तो यहाँ पे आप सबके मार्क्स देखो वही है. 2 लोग ज्यादा हैं 800 नंबर से, जो अपन स्ट्रेटेजी में फोकस कर रहे हैं ना, उससे सिर्फ 2 लोग के नंबर ज्यादा है, बाकी सब उसी बॉर्डर पे हैं. 3 लोग देखो, 800, 809, 815, 811, 801, मतलब ये सब कट ऑफ जो है अपने उसी बॉर्डर पे, उतने पे ही है. बाकी खेल क्या है इंटरव्यू में. तो वो एक बेसिक चीज है जो आप लोगों ने बनाई है, बेसिक चीज है और उसको बेसिक को समझना पड़ेगा. बट बात वही है कि चीजें आज भी मैं बोलता हूँ, आज भी आपके पास टाइम है, आप थोड़ा ये देखो कि कौन सा, जैसे कहाँ से नंबर कट रहे हैं, कहाँ से नंबर मिल रहे हैं, उन चीजों को देखो. स्टडी इतनी सारी बना करके सब यही बता सकते हैं, बट आपको वही बात है ना, एक्सेप्ट इम्प्लीमेंट, एक्सेप्ट इम्प्लीमेंट. आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, समस्या ये. चलो और कोई, वरना क्लोजिंग बहुत लंबा हो रहा है. कोई क्लोजिंग कमेंट देना चाहो तो. क्लोजिंग कमेंट यही है कि हम वापस आएंगे दोबारा, अभी भी जितना मैंने एनालाइज किया है कि अगर पेपर निकालना है तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं. पहला रिवीजन, दूसरा आंसर राइटिंग, तीसरा हिंदी और चौथा ऐसे राइटिंग. ये 4 चीज कर ली ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा. तो जो सिलेक्शन ले रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कंसिस्टेंटली ये चारों चीज करते हैं. अब यहाँ पे लोग सिर्फ कंसिस्टेंसी को भी समझते हैं कि डेली के डेली बिल्कुल एकदम चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है. अप्स एंड डाउन सबकी जिंदगी में आते हैं, पर रुकना नहीं है. यहाँ पे एक दिन छोड़ दिया तो आपको उसके दुख नहीं मनाना कि एक दिन नहीं हो पाई, आपको दूसरे दिन से रेगुलर करनी है चीजें. और जो ये करेगा वो सिलेक्शन लेके जाएगा आराम से. मैं इसी बात को अगर एंड करते हुए बताऊं तो आज भी इस वीडियो को बताने का एक ही चीज है कि आवाज क्या हमारी, हाँ बस थोड़ी सी ज्यादा कम हुई क्या. नहीं बस ठीक है. कुछ हुआ तो मैं इसको चेक कर लूंगा. मेन चीज जो है, जो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो समझनी पड़ेगी यहाँ पे बताओ, वो इतनी सी है कि आपको अपने अंदर झांकना. मेरा दोस्त प्रदीप है, कल हम लोग बैठे थे चर्चा कर रहे थे, मैंने प्रदीप से बोला, मैंने कहा प्रदीप तुम्हें वो इमेजिन करना पड़ेगा कि तुम उस मंच पे जाके स्पीच दे रहे हो एज ए, बहुत बड़े फैक्टर. आपको अपने आप के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि
क्या वो कैपेबिलिटी आपके अंदर है या नहीं, और अगर नहीं है तो वो कमी का। आप जो आज मार्केट एनालिसिस लगे हुए हो ना, आपका काम मार्केट एनालिसिस करना हम लोगों का काम है। एक्चुअली मेरा काम है मार्केट एनालिसिस करना। मार्केट में क्या नोट्स हैं, क्या किताबें हैं, क्या चीजें हैं, वो मेरा काम है करना। मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो मेरा काम है। आपका काम मार्केट एनालिसिस करना नहीं है, आपका काम सेल्फ एनालिसिस करना। आप एक चीज देखोगे आदर्श, अक्सर लोग इस चीज में माहिर हैं कि फलाने ने कौन सी कमी रखी। आप देखना इसी वीडियो के बाद कुछ कमेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे तो बोलेंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। और मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं कई बार कहते हैं कि दूसरे में क्या कमी, ये दूसरे की क्या ताकत है, दूसरे के बाल क्यों अच्छे हैं, दूसरे की शर्ट क्यों अच्छी है, दूसरे के कपड़े क्यों अच्छे, दूसरे से लोग बात ज्यादा क्यों करते हैं, या दूसरा बात नहीं करता है। प्रॉब्लम ये है कि आप दूसरे की अच्छाइयां देख रहे हो और दूसरे की कमियां देख रहे हो। आप ना अपनी अच्छाइयां देख रहे हो, ना आप अपनी कमियां देख रहे हो। आपको अपनी अच्छाइयों को देख के अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा, और आपकी कमियों को देख के आपको सुधार करना पड़ेगा। आपकी लाइफ को आज आप ही बदलोगे। और अगर वो चीज आपने नहीं सोची तो कोई बात नहीं दोस्तों, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब घर वाले आपको इस फील्ड से बाहर फेंक देंगे, और जब आप बराबर क्या कहलाता है, ये चीज ढूंढते रहोगे, क्या कहलाता है, ये चीज ढूंढोगे कि हम कहीं तैयारी करने के लिए गए थे, फिर आप कमी निकालोगे आदर्श चैट में, फिर आप कमी निकालोगे आनंद मिश्रा में, फिर आप कमी निकालोगे अपनी मम्मी में, फिर आप कमी निकालोगे अपने पापा में, फिर आप कमी निकालोगे चाइना में जिसने कोविड दे दिया। फिर आप सिर्फ कमियां निकालोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि आप, जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि आप गलत हो, आज भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, आप ये सोच रहे हो कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, याद रखना हम लोग अपनी गलती सुन सुन के धीरे धीरे कछुए की चाल चल चल के कहीं तो पहुंच ही जाए। पिछली वीडियो में आया था, बोल रहे थे कि सिलेक्टेड लोगों को क्यों नहीं लाए। आप दोनों अनसिलेक्टेड हो और आप क्यों बात कर रहे हो इसके लिए। हाँ तो हम लोग हैं अनसिलेक्टेड, कभी ना कभी सिलेक्शन ले ही लेंगे, और नहीं लेंगे तो ये वादा करते हैं कि एक अच्छी लाइफ जी लेंगे, खुशी से जिएंगे। और उसके बाद में जब सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो ये नहीं सोचेंगे किसी की गलती थी, प्राउड से कहेंगे यार हमने वो चीज नहीं पढ़ी थी, हमने वो चीज नहीं करी, हमारी गलती थी, हमारी किस्मत में नहीं था, ये नहीं बोलेंगे हमारी हरकतें खराब थी इसलिए हम फेल हुए, हमने दूसरों को ज्ञान दिया, खुद के ऊपर अप्लाई नहीं किया, इसलिए हम फेल हुए। हम ये बोलेंगे, संतुष्टि से रहेंगे, और जो भगवान जहां पर मजदूरी कराएगा, खेती किसानी कराएगा, जो करेगा, खेत है अपने पास में, बढ़िया चने वने लगेंगे अभी सर्दियों में, बुलाएंगे, अरे बढ़िया जाएंगे आदत वहां। रहती है, हाँ वहां भुट्टा आदत रहती भुनेंगे। है लोगों की बोलने की। तो हाँ उन उनने आगे कमेंट ये कर दिया कि आप सिलेक्टेड लोगों को लाओ, पर उनने ये नहीं देखा कि भाई मेरा पहला अटेम्प्ट है ये। उनको पेपर तो दे लेने दो। ठीक है। फर्क नहीं पड़ता यार इन चीजों से, लेकिन वो बता रहे हैं कि आप कमियां देखना शुरू करो अपने अंदर, सुधार करना शुरू करो अपने अंदर, अच्छाइयां देखना शुरू करो अपने अंदर, लव योर सेल्फ। जब तक कि आप अपने आप को सही तरीके से प्यार नहीं करोगे, इज्जत नहीं करोगे, चीजें नहीं करोगे, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे, आप खुश नहीं रहोगे, तब तक ये चीजें नहीं आएगी। आपको यही देखना है कि दूसरे की कॉपी अच्छी है तो क्या है, अरे इसकी इतनी अच्छी कॉपी पे इससे अच्छी कॉपी लिखती है। आपको मैं बता रहा हूँ, तो सीरियसली बता रहा हूँ, छोटी सी बात, मेरा आंसर जब मैं लिखता हूँ ना, उसको मैं पूरे ग्रुप में भेजता हूँ, देखो मैंने आंसर लिखा है, सीरियसली आई डू इट, टीम से पूछने की बात करता हूँ मैं। अगर मैंने 28 क्रांति लिखी है ना, मैंने बरखा को रात में 2 बजे भेजा, और सुबह से जब उठी मैंने उस टाइम सो गया, सुबह मैंने तुम आंसर दिखा ही देखा, नहीं देखा सर, मैं देखो, एक्साइटमेंट लाओ, अपने काम को प्यार करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। मैं ये नहीं कह जरूर से ज्यादा करो, वो भी नहीं कह रहा हूँ, बट अपने काम को सराहो, अपने काम को दिखाओ, अपनी कमियां पर सुनो। यार उसने बोला सर यहाँ पे ये भी हो सकता है, बड़े संकोच में बोला सर ये, हाँ ऐसा हो सकता था, लेकिन देखो बिना पढ़े भी लिखेंगे तो ये अच्छा है। हाँ पढ़ाई वालों के लिए वो अच्छा है, लेकिन बिना पढ़े लिखेंगे तो ये अच्छा है। सो आप जब ऐसा करते हो ना, आप खुश रहते हो, आप मोटिवेटेड रहते हो, आप चीजें कर पाते हो। तो यही है, बाकी तो ऐसा है कि भविष्य अगर अच्छा रहा हम दोनों का, तो और भी ज्ञान की बातें होंगी, और भी चमत्कार होंगे, और भी चीजें होंगी। स्टिल ये मेरे आपकी बात, भले मैंने ये बात तुमने अपने हिसाब से कही, मैंने अपने हिसाब से ये बात कही,
हम लोग उसी जनरेशन के बीच बैठे हैं, उन्हीं समस्याओं को फेस कर रहे हैं जो ये सब लोग फेस कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपसे अलग नहीं है, ना आदर्श अलग है, ना मैं अलग हूँ, ना हमारी बरखा अलग है, ना प्रतिमा अलग है, ना पूर्णिमा अलग है, प्रदीप अलग है, ना सौम्य अलग है, ना अनुषा अलग है। कोई भी हमारी टीम का मेंबर है, चाहे हर्षिता हो, तो कोई भी हो, हम सब वही हैं जो आप लोग हो। शायद इसलिए हम आपको समझ पाते हैं। आप हमें ज्ञान देने वाला ना समझ के ये सोचिए कि आपका कोई भाई, आपका कोई साथी बैठा हुआ है आपकी मन की बात करने के लिए। आपको मोदी जी वाली बात, मोदी जी के मन की बात नहीं, ठीक है, डिसलाइक आपके मन आएंगे की बात, फिर भी डिसलाइक तो। आएंगे, आपके मन की बात करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो उस कगार पे। सो बढ़िया है। थैंक यू आदर्श, बढ़िया लगा। और लास्ट में कुछ और अच्छा सा बोल दो ऐसा बच्चों को कि 2 लाइन में कि मजा आ जाए, आग लगा दो। अरे शेर और शायरी मेरे को नहीं आती। अरे यार, शेर व शायरी नहीं किया तो क्या किया? या तो देखो गिटार बनाना सीख लो, गिटार बजाना सीख लो, क्या शेर व शायरी सीख लो, इंप्रेशन इसी से आता है। मजाक कर रहा हूँ। अरे तो मैं बता देता हूँ ये भी कि शेर और शायरी फिर भी याद आ गई एक, हाँ, कि अगर गिरकर भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थर तो अपना फर्ज निभा दिया करते हैं। वाह। तो यहाँ पे पत्थर जो है ना, वो हम लोग हैं, जो आपको बता रहे हैं कि भाई गिर जाओगे नहीं तो। हाँ, बहुत तो बढ़िया, यहाँ बहुत बढ़िया। पत्थर हम है जो हम आपको बता रहे हैं कि अच्छे से चलो, अभी समय है, तैयारी कर सकते हैं, हो जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया रहा। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मोटिवेटेड रहें। जहां कोई समस्या आए तो अपने घर वालों को सुनाएं, और कोशिश करें कि जीतें, ना कि हारें, और कम से कम जीत की सोच अपने मन में। थैंक यू अदर सर, बढ़िया रहा। दोबारा मिलेंगे कुछ और अच्छे डिस्कशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।